मैनेजमेंट। अगर ग्रुप मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या आना चाहिए? देखना आना चाहिए, क्या करना आना चाहिए? ऑल्टर करना आना चाहिए, क्रिएट करना आना चाहिए और डिलीट करना आना चाहिए ना। और जब ग्रुप आ गया तो उसके बाद क्या आना चाहिए फिर? लेज़र। अब लेज़र में क्या आना चाहिए? देखना आना चाहिए, ऑल्टर करना आना चाहिए, उसके बाद क्रिएट करना आना चाहिए, उसके बाद डिलीट करना आना चाहिए ना। अच्छा, लेज़र में भी हो गया, उसके बाद क्या होना चाहिए? यूनिट। यूनिट में क्या आना चाहिए मुझे? तो यूनिट में भी देखना आना चाहिए और बनाना आना चाहिए, दो ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। अब यूनिट के बाद फिर क्या बात करेंगे? स्टॉक। स्टॉक में क्या आना चाहिए? स्टॉक में देखना आना चाहिए, ऑल्टर करना आना चाहिए और क्या करना आना चाहिए? क्रिएट करना आना चाहिए। डिलीट की भी ज़रूरत नहीं, हम डिलीट थोड़ी करेंगे रियल टाइम। अब स्टॉक के बाद फिर बात करें किसका? वाउचर्स। तो वाउचर्स में क्या आना चाहिए? वाउचर्स को बनाना भी आना चाहिए, क्रिएट करना और क्या करना? व्यू, देखना और क्या करना आना चाहिए? ऑल्टर करना आना चाहिए, है ना। और फिर वाउचर की क्या आनी चाहिए? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर बात करें वाउचर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? वाउचर की एंट्री। वाउचर की एंट्री, वाउचर को एंट्री करना या रिकॉर्ड करना। अब वाउचर अगर एंट्री की बात करें बच्चा, तो यहाँ एंट्री में कौन कौन सा वाउचर की एंट्री आना चाहिए अपने को? तो बोलेंगे कि हमें रिसिप्ट वाउचर की एंट्री आनी चाहिए। रिसिप्ट के बाद क्या आना चाहिए? पेमेंट वाउचर की एंट्री आना चाहिए। पेमेंट के बाद क्या आना चाहिए? कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री आना चाहिए। कॉन्ट्रा के बाद परचेज ऑर्डर, क्या आना चाहिए? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के बाद क्या आना चाहिए? रिसिप्ट नोट। और उसके बाद रिजेक्शन आउट। और उसके बाद परचेज। उसके साथ अब सेल्स ऑर्डर, क्या आना चाहिए? सेल्स ऑर्डर। उसके बाद डिलीवरी नोट्स। और उसके बाद रिजेक्शन इन। और उसके बाद सेल्स। ओके। और अब उसके बाद क्या? जर्नल। और उसके बाद क्या? स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल। उसके बाद क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर। ये 15 वाउचर आना चाहिए हमको कम से कम। अब एंट्री भी हो गई वाउचर्स की। अब उसके बाद क्या? अब अच्छा, व्यू तो ऊपर ही लिख दिए थे, मतलब वाउचर का काम ख़त्म। अब जैसे ही वाउचर का काम ख़त्म होगा तो हम बात करेंगे फीचर्स का। क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे फीचर्स का। तो फीचर्स में पहला फीचर हम लोग कल देखे थे, क्रेडिट लिमिट। देखे थे कि नहीं देखे थे? क्रेडिट लिमिट। और क्या था? ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। और क्या देखे थे? इनवॉइस। ये नहीं देखे थे, राइट। चलो पहले यहाँ तक पहुँचाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्या अब उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो क्या देख सकते हैं? डिस्काउंट देख लेते हैं। अब देखो, डिस्काउंट में भी बड़ा कहानी है। डिस्काउंट में हम लोग देखेंगे कैश डिस्काउंट। क्या देखेंगे? कैश डिस्काउंट देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? ट्रेड डिस्काउंट देख सकते हैं, है ना। ट्रेड डिस्काउंट देख सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्काउंट देख सकते हैं, जैसे बाई वन गेट वन फ्री। ये क्या? प्रोडक्ट ही एज अ डिस्काउंट दे दिया जा रहा है। तो अलग अलग चीज़ें होंगी। तो ये डिस्काउंट वगैरह देखते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो चलो ज़्यादा लिस्ट लंबा नहीं बनाते हैं, ये फाइल भेज देंगे तो लोग को। अगर बिल्कुल शुरू से भी देखना चाहें हम, तो हम अगर सबसे पहले इस टैली जो ओपन है उसको क्या कर लेते हैं? टैली को क्लोज करने का शॉर्टकट क्या बताएं? याद है किसी को? क्या होता है? कंट्रोल क्यू। टैली क्या हो गया? क्लोज हो गया।
अब मुझे टैली सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड करना है। अगर पहले ऑप्शन से चले हम, तो किसको आता है डाउनलोड करना, या सबको आता है? तो टैली डाउनलोड करना हो तो आप क्या कर लीजिए, लॉगिन कर जाइए किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में और जा कर के क्या लिखिए आप, डाउनलोड टैली। अब जैसे ही आप डाउनलोड टैली लिखिएगा या टैली प्राइम लिखिएगा, यहाँ पे डाउनलोड टैली का ऑप्शन दिख जाएगा पहला, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे टैली प्राइम दिख रहा है, बस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, डाउनलोडिंग शुरू हो गया। तो टैली अभी हमने डाउनलोड किया है। अब हमें टैली इंस्टॉल करना है और शेयर करना है। ये चीज़ हमने सीख लिया कि नहीं सीखा? कैसे डाउनलोड करेंगे? अब मुझे इंस्टॉल करना और शेयर करना, ये दोनों काम एक ही बार में होगा, दोनों काम एक ही बार में करेंगे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आप लोग को शायद देखना बताए हैं आईपी एड्रेस कि नहीं बताए हैं? अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देखने के लिए आप CMD खोलिए और यहाँ एक कमांड डालिए, पहले भी बताए थे शायद। क्या लिखना है? IP config कमांड लिख लीजिएगा। जैसे ही लिखिएगा तो यहाँ मेरे पे दिख गया कि हमारी मशीन का IP क्या है, 1.23 है। बस इतना सा काम करना है। अब मैं जो बता रहा हूँ आप लोग फोकस होकर के देखो, जिसका छूट भी गया है उसका भी कवर हो जाएगा इसमें, क्या नहीं? और एक बार में हो सकता है नहीं याद हुआ, दोबारा इस वीडियो को देख लेना। अब इसके बाद हमने IP कंफर्म कर लिया कि हमारे डिवाइस का, हमारे सिस्टम का IP क्या है। अब मुझे क्या करना है, एक फोल्डर नया बनाना है। अच्छा, एक कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है कि कीबोर्ड शॉर्टकट बनाइए टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। एक नया फोल्डर बनाने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? क्या बोलोगे? एक नया फोल्डर बनाने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? क्या बोलोगे, क्या कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? कंट्रोल शिफ्ट और ये बन गया एक नया फोल्डर। इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इसका नाम डाल दिया टुडे टैली, TT के नाम से हमने एक फोल्डर बना दिया। क्या बना दिया? TT के नाम से एक फोल्डर बनाया। लेकिन क्या ये अभी शेयर हुआ है? ना। अब इसको शेयर करना है मेरे को, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कहाँ चलेंगे, प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे और फिर क्या कर देंगे, हम शेयरिंग पे जाएंगे और क्या करेंगे, फिर शेयर और कहाँ चलेंगे, परमिशन क्या दे देंगे यहाँ पे, फुल कंट्रोल, अप्लाई, ओके। फिर कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी क्या करेंगे यहाँ पे, एडिट क्या करेंगे, फिर और क्या डालेंगे यहाँ पे, एवरीवन, और क्या देंगे यहाँ पे, फुल कंट्रोल, अप्लाई, देन ओके और फिर क्लोज। यहाँ हो गया। अब मुझे इस जो अभी डाउनलोड मैंने करा था उसको इंस्टॉल करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन के लिए ओपन होगा ये। वेट करेंगे। अब ये पूछ रहा है, बोलेंगे हाँ कर देना है इंस्टॉल। अब मेरे से कह रहा है कि आपके कंप्यूटर पे 3 टैली इंस्टॉल है, तो अभी क्या करेंगे हम, इंस्टॉल न्यू। अब ये बोलेगा कहाँ इंस्टॉल कर दो, तो एप्लीकेशन पाथ यहाँ पे दिखला रहा होगा। मैं बोलूँगा नहीं, मैं बताता हूँ कि किस पाथ पे करना है। तो क्या करेंगे यहाँ, कॉन्फ़िगर, और यहाँ जो पाथ है ना, यहाँ जाके एंटर कर ले। और यहाँ पाथ पूछ रहा है, तो पाथ पूछेगा तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जा कर के देखो, अभी हमने TT के नाम से बनाया था ना, तो यहाँ TT दिख जाएगा आपको, दिख गया। बस इसको क्या कर लेना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पाथ याद है तो डायरेक्ट आप टाइप भी कर सकते थे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पाथ बता दिया। अब जो चेंजेस करना होता है टैली में, वो कर लेने के बाद इसे एक्सेप्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल ए, कर दिया हमने इसको। अब उसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अब टैली हमारा इंस्टॉल हो रहा है किस लोकेशन पे, इस लोकेशन, इस पाथ पे। ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये कह रहा है स्टार्ट कर दूं टैली प्राइम को, तो मैंने क्या बोला इसको, हाँ कर दो।
इसको भी सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, अलाउ एक्सेस, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। और यहाँ क्या करेंगे हम, अब ये दो बातें कह रहे हैं, या तो अपग्रेड करो या रिपेयर करो। क्या करो, अपग्रेड या रिपेयर। हम कुछ नहीं करते हैं, स्किप करते हैं। आ गए यहाँ पे। अब मुझे यहाँ से कह रहा है कोई कंपनी बनाना है, अभी कुछ नहीं बनाना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ कंट्रोल क्यू से क्लोज कर लेता हूँ। अब हम आएंगे अपने उस टीटी फोल्डर के अंदर जो मुझे अभी यहाँ मिल रहा है। यहाँ आने के बाद मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाना पड़ेगा और उसमें जाके मुझे दो जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। यहाँ आने के बाद जो पहला चेंजेस करना होगा मेरे को, वो यहाँ करना पड़ता है। यहाँ आकर के मुझे बस लिखना क्या पड़ेगा, अपना सर्वर का आईपी, जो हमारे केस में क्या है 1.23 है, और लास्ट में क्या रखेंगे 9000 यहाँ रखना है। क्या रखना है, 9000 देना होता है, क्योंकि हमारा टैली का पोर्ट नंबर कितना होता है 9000 होता है, इसलिए यहाँ क्या डालेंगे 9000 डालेंगे। एक चेंजेस कर दिया हमने। दूसरा चेंजेस हमें यहाँ पे करना होता है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव करेगा, इस लोकेशन पे? नहीं नहीं नहीं, मैं बोलूँगा कि कहाँ सेव करो तुम, टीटी के अंदर। कहाँ सेव करो, टीटी के अंदर। इतना काम करने के बाद देखो सर्वर का पोर्ट नंबर 9000 है यहाँ पे, यस। अब करता क्या हूँ मैं, यहाँ से चलने के बाद सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ टैली इंस्टॉल भी कर दिया, टैली को शेयर भी कर दिया। बस शेयरिंग का इतना ही प्रोसेस था, शेयरिंग का इतना ही प्रोसेस था। अब टैली शेयर भी हो गया मेरा, इंस्टॉल भी हो गया। मैं चाहूँ तो इसको क्या कर देता हूँ अब, हाईलाइट। अगर आप लोग में से किसी के पास लैपटॉप होगा तो इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो लास्ट में हम दिखा देंगे अपना लैपटॉप ला करके ऑफिस से। अगर अभी है तो निकाल के रेडी रखो। अब क्या करना है, मुझे टैली को ओपन करना है। तो टैली ओपन करने के लिए देखो, ये लेटेस्ट हमने टैली इंस्टॉल किया, उसका शॉर्टकट है। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसको। यहाँ क्या चूज़ करेंगे, एजुकेशनल मोड। अब देखो यहाँ हमारे पास पाथ क्या दिख रहा है, कहाँ पे कंपनी बनेगी, टीटी के अंदर। अब मुझे अगर कोई नई कंपनी बनाना है तो क्या करेंगे हम, क्रिएट कंपनी। और मान लो इस कंपनी का नाम हमने रखा पी एंड MCIT PVT LTD। हमने एक कंपनी का कुछ भी नाम डाला जो हमारा कंपनी जिस नाम से रजिस्टर्ड है, या जो बिजनेस हमारा रजिस्टर्ड है। हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, बोरिंग रोड। स्टेट क्या डाल दिया, बिहार। स्टेट क्या डाल दिया, बिहार। पिन कोड 8,00,001। टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ नहीं है। अब ये कह रहा है कि कंपनी में काम किस दिन से होना है, तो मान लो 1 अप्रैल से ही होना है। अब ये कह रहा है कि एडिट लॉग करना है, बोलेंगे हाँ करना है मुझे। एडिट लॉग का फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारी कंपनी में कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र अगर कोई चेंजेस करेगा तो वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा और हम देख पाएंगे बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर कि किसने क्या चेंजेस किया है हमारे कंपनी के अंदर। इसलिए इस ऑप्शन को क्या करके रखना चाहिए, यस। फिर कह रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाना है। टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाया जाता है कंपनी को इनक्रिप्ट करने के लिए। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि जैसे देख, मेरे कंपनी का नाम क्या है, MCIT यही है ना, MCIT है। तो हम चाहते हैं ये भी दिखाई नहीं दे, बल्कि इसके जगह पे क्या दिखाई दे, स्टार 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 देते। तो ऐसा करने के लिए हम कौन सा पासवर्ड लगाएंगे, वॉल्ट पासवर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वॉल्ट पासवर्ड। अगर मुझे इस लेवल की सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो क्या रखेंगे यहाँ पे, नो रखेंगे। फिर ये कह रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। क्या आप इस पे सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हैं कि जब कोई कंपनी को ओपन करे तो उसको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़े, तो क्या बोलेंगे इसको, हाँ ये लगाना चाहते हैं। तो क्या कर लेते हैं, यस। अब ये कह रहा है यूज़र नेम, जो एडमिन होगा कंपनी का उसका क्या नाम होगा। तो मान लो मेरे कंपनी का जो एडमिन होगा उसका नाम रवि होगा
और रवि के लिए पासवर्ड ABC होगा, ये ABC होगा। अब कह रहा है कि ऑडिट फीचर्स इनेबल करना है कंपनी में। ऑडिट फीचर्स के बारे में अभी भी बताया था मैंने कि हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में जो भी एंट्री हो, जो भी हमारे कंपनी में रिकॉर्ड्स बनाए जाए, उसको वेरीफाई मैं करूं कि वो सही बना है या नहीं। तो इसलिए इसको क्या करके रखेंगे, यस, और कंट्रोल ए से क्या कर देंगे, सेव, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन हो डिफ़ॉल्ट ही रहने देना चाहिए। और इसके साथ कंट्रोल ए जैसे ही करेंगे क्या होगा, ये सेव हो जाएगा। तो एक कंपनी मेरी बन जाएगी MCIT PVT LTD के नाम से। अभी मेरे से क्या मांग रहा है, यूज़र नेम। यूज़र नेम में क्या डालेंगे, अभी तो यही था, रवि और ABC। अब जैसे ही कंपनी ओपन करेंगे तो एक मैसेज आ रहा है मेरे सामने, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेकिन कुछ ऑप्शन चेंजेस करने के लिए मेरे को दिया है। इसको बोला जाता है कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो मुझे अभी कंपनी के किसी एडवांस फीचर्स को अगर एक्टिवेट करना हो, इनेबल करना हो, तो हम कंपनी फीचर्स का यूज़ करेंगे, नहीं तो इसको एज इट ही छोड़ देंगे, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। तो जैसा है वैसा छोड़ने के लिए कंट्रोल ए लिखेंगे। क्या देंगे यहाँ पे, कंट्रोल ए। जैसे ही कंट्रोल ए किए तो क्या हो गया, ये सेव हो गया। क्या हो गया, ये सेव हो गया। अब कंपनी बन के तैयार। अब ज़रा हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट है क्या। टैली को ओपन करना आ गया मेरे को। अब टैली क्लोज कैसे करना होता है, क्या हम इसको क्लोज कर सकते हैं? हाँ, कंट्रोल Q दबाएंगे, क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। दोबारा ओपन करना है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे शॉर्टकट्स पे, टैली क्या होगा, ओपन होगा। अब टैली तो ओपन हो गया, इसमें मुझे कोई कंपनी ओपन करना है, रवि और क्या था, हो गया ओपन। तो बताओ, टैली को ओपन करना, क्लोज करना, ये सारी बातें हो गई। कंपनी में क्या हो गया, कंपनी क्रिएट करना सीखे कि नहीं सीखे, कंपनी ओपन करना सीखे कि नहीं सीखे। कंपनी शट करना होगा तो क्या करते हैं, तो देखो कोई भी कंपनी, जैसे अभी कंपनी खुली हुई कौन सी है, ये, मुझे इसको बंद करना है, तो शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट होता है कंट्रोल F3। क्या होता है, कंट्रोल F3। जैसे ही बटन दबाएंगे तो देखो ऊपर में क्या हेडिंग आया, शट कंपनी करके आ रहा है। और जैसे एंटर करेंगे कंपनी क्या हो जाएगा, बंद। और जैसे ही कंपनी बंद हो जाएगा तो फिर मेरे पास डायलॉग बॉक्स किसका आ जाएगा, आ जाएगा सेलेक्ट कंपनी का, मतलब ओपन कंपनी का। यहाँ से ओपन कर लिया जाए। हाँ, क्या नाम था, रवि, क्या था पासवर्ड, ABC। तो कंपनी को क्या करना आ गया, मेरे को शट करना आ गया। बोलेंगे हाँ, कंपनी शट करना आ गया। कंपनी को बंद करना आया, हाँ बंद करना तो आ गया जी। अब मुझे क्या सीखना है, कंपनी को अल्टर करना। अब क्या है कि कंपनी का नाम है MCIT। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, MCIT जो है वो कैपिटल लेटर में रहता तो अच्छा लगता सारा, है ना। और मैं चाह रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन हटा करके MCIT सॉल्यूशन कर दूँ। क्या कर दूँ, MCIT सॉल्यूशन करना चाह रहा हूँ, न कि PVT LTD करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये काम कहाँ से करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा कंपनी। तो कंपनी को ऑल्टर करने के लिए क्या तरीका होता है, इसके लिए या तो ऊपर में जो यहाँ मेन्यू दिखाई दे रहा है वहाँ क्लिक करो, या अगर ये अंडरलाइन जो लेटर है उसको दबाओ। तो के यहाँ अंडरलाइन कैरेक्टर है, तो ऑल्ट के साथ जैसे ही के प्रेस करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, कंपनी इन्फो। अब इस कंपनी में चल करके क्या करेंगे हम, जैसे ही अल्टर करेंगे तो मेरे को करना क्या है, इसका नाम बदलना है MCIT सॉल्यूशंस। बदल गया। अब कंट्रोल ए से सेव कर दिए। अब देखो कुछ समझ में आया आप लोग को, ऑल्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऑल्टर के बाद क्या था जी हम लोगों का, ऑल्टर के बाद है अपना इनेबल पासवर्ड। ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, ये नहीं कर चुके हैं। देखो पासवर्ड इनेबल के लिए कुछ नहीं अलग करना होता है। जैसे अल्ट के पे गया, इसी में एक ऑप्शन आता है, देखो सिक्योरिटी का। क्या आता है, सिक्योरिटी का। ऑलरेडी यहाँ पासवर्ड लगा हुआ है, आपको बदलना है तो जाके बदल सकते हो। कंट्रोल ए से सेव, तो ये भी अपने को आता है। अब इसके बाद क्या था, इनेबल पासवर्ड के बाद
बैकअप कंपनी को क्या करना है, मुझे बैकअप करना है। तो कंपनी का बैकअप लेने के लिए क्या तरीका होगा, चलो सीख लेते हैं। बैकअप लेने के लिए फिर वही आपको जाना पड़ेगा अल्ट वाई से डेटा पे। कहाँ जाना होगा, यहाँ अल्ट वाई जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा डेटा, और डेटा मेन्यू के अंदर बैकअप है, रिस्टोर है। तो अपन लोग क्या करते हैं, बैकअप। अब बैकअप किसका करना है मुझे, तो बैकअप डेस्टिनेशन पहले चेंज कर लो। तो यहाँ क्लिक करो और बैकअप डेस्टिनेशन मान लो हम ले लेते हैं सी, इसके अंदर यूजर्स के अंदर में अशोक के अंदर में डेस्कटॉप, यहाँ लेना है बैकअप, ये वाला एंटर। अब इससे होगा क्या बच्चा, देखो यहाँ बैकअप बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बैकअप बनेगा, इसलिए मैंने ऐसा करवाया। कहाँ बैकअप बनाओ, तो ये डेस्कटॉप पे बनाओ। किसका बैकअप करना है, MCIT सॉल्यूशन का, एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट। अब तुम देखना यहाँ पे एक बैकअप फाइल बन गया होगा, बना, ये इसको पहचानो, ये क्या है, पहले का बैकअप फाइल है ना, डेस्कटॉप पे इसीलिए बनाया ताकि आप समझ सको। अब क्या करता हूँ मैं, इस कंपनी को डिलीट करने वाला हूँ। और डिलीट जब किया हूँ, बैकअप लिया हुआ है, तो क्या किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, तो डिलीट करने के लिए कहाँ जाएंगे, फिर हम कंपनी पे ही जाते हैं और क्या करेंगे इसके बाद, अल्टर। डिलीट करने के लिए अल्टर पे जाओ, क्योंकि डायरेक्ट डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अल्टर के बाद हम ऑल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे, क्या दबाएंगे, ऑल्ट डी। तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आया, क्या कर देंगे, वाई, क्या प्रेस करेंगे, वाई। जैसे मैंने वाई यहाँ प्रेस किया, ये डिलीट हो गया। अब देखो लिस्ट में आ रहा है कंपनी का नाम। अब मुझे अगर कंपनी को रिस्टोर करना है तो क्या करेंगे, डेटा, और फिर कहाँ आएंगे, रिस्टोर। रिस्टोर करना कहाँ से, तो यहाँ स्पेसिफाई पाथ पे चलो, और पाथ कहाँ से लेना है, सी, यूजर्स, और इसमें कहाँ, डेस्कटॉप नहीं, यूजर्स के अंदर अशोक के अंदर डेस्कटॉप। अब अगर यहाँ देखोगे तो इस लोकेशन पे एक फाइल है, MCIT सॉल्यूशन, इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट, रिस्टोर हो गया। अब कुछ नहीं, यहाँ एक बार एस्केप करो, फिर इसको नो कर दो। अब देखो लिस्ट में वापस से नाम आने लगा, क्यों, क्योंकि हमने रिस्टोर कर लिया। तो ये मैंने क्या कर लिया बताओ, ये तीनों चीज़ कर लिया, हाँ, एक बार में। कंपनी मैनेजमेंट भी पूरा, बोलेंगे यस, ये भी पूरा। ओपन कर लेता हूँ इस कंपनी को ताकि आगे काम बढ़ाया जाए। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, इसलिए अपर केस लोअर केस देख करके डालना। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है मुझे, तो इतना हो जाने के बाद अगर मुझे फिर कुछ करना है तो क्या करता हूँ मैं, अब मुझे ग्रुप मैनेजमेंट करना है। क्या करना है, ग्रुप मैनेजमेंट। तो ग्रुप मैनेजमेंट के लिए पहला काम क्या है, मुझे देखना है कि कितने सारे ग्रुप्स होते हैं, वो दिखेगा काम। तो देखो ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। क्या बोलते हैं इसको, गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली में अगर देखोगे तो ये अलग अलग सेक्शन में बटा होता है। एक है मास्टर, एक है ट्रांजैक्शन, एक है यूटिलिटीज़, एक है रिपोर्ट्स, और एक है क्विट। अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। तो इसमें से हम लोग मास्टर वाले सेक्शन में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, मास्टर वाले सेक्शन, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहते भी हैं। मास्टर वाले सेक्शन में भी आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट्स। तो इसमें से हम लोग कभी किस पे जाते हैं, ऑल्टर पे जाते हैं। कहाँ जाएंगे, जैसे ही ऑल्टर पे जाओगे तो इसमें आपको एक सेक्शन दिखेगा अकाउंटिंग मास्टर्स का, एक दिखेगा इन्वेंट्री मास्टर्स का, एक दिखेगा स्टेचरी मास्टर्स का, और एक स्टेचरी डिटेल्स दिखेगा। स्टेचरी मतलब होता है यहाँ पे क्या, टैक्सेशन। क्या होता है, टैक्सेशन। तो यहाँ अकाउंटिंग मास्टर्स में अगर आते हैं तो एक ऑप्शन दिखेगा ग्रुप, इसको अकाउंट ग्रुप के नाम से पढ़ें। याद है तुम लोगों की कितना अकाउंट ग्रुप होता है, कितना अकाउंट ग्रुप होता है,
ग्रुप कितना होता है? 28। क्या बोलेंगे? 28। इसमें से प्राइमरी कितना होता है? प्राइमरी कितना होता है? 15। और सेकेंडरी कितना होता है? 13। तो टोटल कितना हुआ? 28। अब इसमें से अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रुप के बारे में, ग्रुप पे आ जाते हैं। अब ग्रुप में आएंगे तो यहाँ से हम ग्रुप को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये देखने का, अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे? जैसे क्रिएट, मान लो कि मैंने लिखा माई ग्रुप, मैंने क्या किया, यहाँ माई ग्रुप के नाम से एक बना दिया। अब अगर आप आकर के देखना चाहोगे तो देखना, इधर माई ग्रुप दिखेगा कहीं? दिख गया? उसी पे कर्सर है भी माई ग्रुप पे। अब मुझे इस माई ग्रुप को नहीं रखना, मेरे को डिलीट कर देना। अब माई ग्रुप को हमें नहीं रखना, क्या करना पड़ेगा? फिर अल्टर पे जाएंगे, ग्रुप पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? माई ग्रुप पे। और यहाँ एंटर करने के बाद क्या करते हैं? अल्ट डी। क्या करेंगे? अल्ट डी। हो गया डिलीट। तो ग्रुप बनाना, देखना और मिटाना, ये तीनों काम हमने कर लिया जी। ये तीनों काम कर लिया हमने, चारों काम बोलो, तीनों क्या, ये भी हो गया। हम बात करते हैं लेज़र का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब लेज़र के लिए फिर अल्टर पे चलते हैं, हम लेज़र पे आ जाएंगे। अब लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट 2 बना हुआ है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस है, यही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। टैली का कोई भी वर्जन थ्रू आउट यूज़ करो, सभी। अब सबसे पहले लेज़र यहाँ देख रहा हूँ मैं, बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे। अब चलो एक हमने बना दिया कैपिटल अकाउंट का लेज़र, अंडर क्या जाएगा? कैपिटल जाएगा। अब देखो कितना लेज़र दिखाई देगा यहाँ पे, एस्केप करके आएंगे तो टोटल 3 लेज़र दिखाई देगा। अब मान लो एक लेज़र और बना देते हैं हम, रेंट पेड का। क्या बना देते हैं? रेंट पेड का। ये क्या है हमारा? ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ए कर लेते हैं, रेंट पेड हो गया। ये क्या है अपना? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक हम क्या दे रहे हैं? सैलरी पेड है। ये क्या है मेरा? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कंट्रोल है। अब ये हमने कुछ लेज़र बनाए। अब मान लो इसमें से किसी लेज़र को मेरे को डिलीट करना है या ऑल्टर करना है। जैसे कैपिटल है, इसको मास्टर कैपिटल करना है। क्या करना है? तो क्या करेंगे? अल्टर, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ? मास्टर कैपिटल अकाउंट। तो अगर हमें कोई ऑल्ट्रेशन करना हो तो ऐसे करेंगे। अगर मुझे इसे डिलीट करना हो तो यहाँ ओपन करने के बाद एक हिडन शॉर्टकट होता है, ऑल्ट डी। यहाँ से क्या कर दिया मैंने? इसको डिलीट कर दिया। अब कितना लेज़र बचा? वही 4। अब फिर से एक बनाना है तो क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देते हैं, एस्केप से पीछे चले आते हैं। क्या तो क्या क्या सीखे ये बताओ? लेज़र्स को देखना, लेज़र को बदलना, बनाना और मिटाना, ये तीनों हाईलाइट, चारों हाईलाइट कर दिया मैंने। अब हमें क्या सीखना है ये बताओ? यूनिट्स, यूनिट ना, तो देखो कहीं यहाँ पे अभी यूनिट्स दिखाई दे रहा है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है। कहाँ? इन्वेंट्री मास्टर्स वाले ब्लॉक में यूनिट दिखाई दे रहा है। यहाँ यूनिट पे आएंगे अपन लोग और क्लिक कर लेंगे। अभी कोई यूनिट बना हुआ नहीं है तो नहीं दिख रहा है, क्रिएट कर लेते हैं। तो एक यूनिट हम बनाते हैं पीस का, कंट्रोल ए सेव कर लेते हैं। तो एक यूनिट हमने बना लिया किसका? पीस का। स्किप करके पीछे आ जाओ और अब यूनिट यहाँ से देख सकते हो। बदलना होगा तो यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। अगर हटाना होगा तो ऑल्ट डी से डिलीट भी कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हमने क्या क्या किया बताओ? हमने यूनिट देखा भी। आप चाहो तो क्या कर सकते हो? ऑल्टर भी कर सकते हो, चाहो तो क्या कर सकते हो? डिलीट भी कर सकते हो। ये 4 ऑपरेशन सब पे होना है। वो बात अलग है कि डिलीट हम लोग करते नहीं हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक से रिलेटेड क्या होना चाहिए? वही
देखना, बदलना, हाँ, मिटाना, क्या हो सकता है, डिलीट करना, ये भी हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। देख लें। चलो, स्टॉक पे अभी काम नहीं किया हूँ, तो स्टॉक के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्टॉक आइटम। अभी देखो, कोई स्टॉक आइटम है अपने पास? नहीं, पहले से कुछ भी नहीं है। बनाने के लिए क्रिएट करेंगे, क्या स्टॉक बना देते हैं। तो मान लो एक प्रिंटर का स्टॉक में डालते हैं एंट्री, पीसेज में लेंगे, कंट्रोल ये कह रहा है कि BOM, मतलब इसको यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बनाना है। बोलेंगे नहीं, हालांकि बताया है तुम लोग को BOM का यूज़, और शायद परसों ही बताएं, वीडियो भी इसका डाला हुआ है। स्टैंडर्ड रेट सेट करना है इसका? नहीं, अभी नहीं करना है। तो कंट्रोल से क्या कर दें कि कर दें स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट सेट करने का फ़ायदा क्या होगा कि सेल और परचेज जब करेंगे हम, तो प्रोडक्ट का हमें प्राइस डालना नहीं पड़ेगा। क्या चाहते हो ऐसा करना? तो यहाँ Y कर लो, और परचेजिंग रेट क्या होना चाहिए इसका? तो परचेजिंग रेट होना चाहिए 30,000 रुपये का पर पीस, और सेलिंग रेट क्या होना चाहिए इसका? कम से कम 40,000 रुपये पर पीस। कंट्रोल से सेव। तो ये प्रिंटर ये देखिए, ठीक है, कोई नहीं। अब मान लो मेरे को लगता है कि नहीं, ये अमाउंट कुछ ज़्यादा डाल दी है, तो क्या करेंगे हम? प्रिंटर पे दोबारा जाएंगे और क्या करेंगे यहाँ करके, यस। अब आओ, प्रिंटर कितने का लेंगे हम? 5,000 का। अब बेचेंगे कितने का? मान लो 7,000 का, 2,000 मार्जिन। कंट्रोल। अब प्रिंटर के बाद क्या ले लेते हैं? लैपटॉप। क्या ले लेते हैं? लैपटॉप। पीसेस, नो, यस, यहाँ पे यस कर लेंगे। क्या यस किए हम? स्टैंडर्ड रेट। रेट कितना ले लेते हैं? 50,000। बेचेंगे कितने का? 60,000 का। बोले तो हमने क्या बना लिया? 2 आइटम बना दिए। क्या क्या? लैपटॉप और, तो आइटम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगर ऑल्टर करना हो तो ऑल्टर कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे लैपटॉप के आगे लिखा हो HP, क्या लिखा हो? HP लैपटॉप। कंट्रोल हो गया। बाद में बदल के सिर्फ लैपटॉप करना है तो क्या करेंगे? यहाँ से हटा दो, कंट्रोल ये भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टॉक आइटम, लैपटॉप और प्रिंटर 2 बना दिए। अब बना भी सकते हैं, मिटाए कि नहीं मिटाए अभी तक? मिटाना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ आएंगे, ऑल्टर डी करेंगे, पूछेगा नहीं मिटाते हैं तो बताओ स्टॉक आइटम बनाना आता है कि नहीं आता है? बना लोगे? तो स्टॉक आइटम को देखना भी सीख लिए, बनाना भी सीख लिए, बदलना भी सीख लिए, मिटाना भी सीख लिए। अब बात करते हैं वाउचर्स को देखना, बदलना और क्या करना? मिटाना या फिर इस्तेमाल करना। अब चलो, जैसे एक हम इसमें आ जाते हैं और एक वाउचर बनाते हैं। पहले वाउचर के लिए कहाँ चलना पड़ेगा मेरे को? ऑल्टर पे ही चलेंगे, लेकिन ना तो अकाउंटिंग मास्टर में जाएंगे ना इन्वेंट्री में जाएंगे। कि जाएंगे? नहीं, यहाँ कोई भी मास्टर्स में नहीं जाना है, बल्कि हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? ट्रांजैक्शंस है कहीं पे? हाँ, यहाँ पे वाउचर टाइप तो दिखाई दे ही रहा है। आपको जाना कहाँ पे? वाउचर्स में जाना है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो इनएक्टिव करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लगे। हाइड इनएक्टिव कर लेंगे, हट जाएगा जो इनएक्टिव है। अब इसमें से क्या चूज करते हैं हम लोग? वाउचर टाइप लेंगे। क्या लेंगे इसमें? वाउचर टाइप। अब जैसे ही वाउचर टाइप में गए तो टोटल जितने भी वाउचर्स हैं उसकी लिस्ट आ गई अपने पास। तो ये हुआ देखना। अब मान लो कोई वाउचर मेरे को बनाना है, बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लो एक वाउचर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब किस टाइप का वाउचर बनाना है इसको?
यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, क्या कर लेंगे, यस कर लें। कल बताया था कि नहीं था आप लोग को? अरे अटेंडेंस में डाल दिए क्या हो। ये क्या लेना चाहिए, स्टॉक जर्नल लेना चाहिए अगर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बना रहे हैं तो। और यहाँ ऑप्शन क्या लेंगे, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसका जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कब, पीओएम की जब एंट्री करेंगे तो। क्या किया जाए यहाँ से, यस कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे। अब बताओ जो लिस्ट था उसमें अभी जो बनाए हम, वो वाला वाउचर ऐड हो गया कि नहीं हो गया। क्या इसको हम अल्टर कर सकते हैं कि नहीं, और जब अल्ट डी होगा तो क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं। देखो डिलीट का एक ही हिडन शॉर्टकट है कि अल्ट्रेशन मोड में ओपन करो और अल्ट डी बटन दबाओ। अल्ट्रेशन मोड में ओपन करो और अल्ट डी बटन दबाओ, डिलीट के लिए आ जाएगा ऑप्शन। स्किप करके पीछे आ जाते हैं हम लोग, स्किप कर दिए तो ये हो गई बात यहाँ तक। अब बढ़े आगे। इतना करने के बाद अब सारे वाउचर्स में अगर देखा जाए तो वाउचर बनाना आ गया, देखना आ गया, बदलना आ गया। अब क्या आना चाहिए मुझे, वाउचर एंट्री करना आना चाहिए, यही ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए फिर, वाउचर एंट्री करना। चलो सीख लेते हैं। अब पहला इसमें हमें क्या एंट्री करना है ये बताओ। तो जो पहला एंट्री करना होगा रिसिप्ट का, तो रिसिप्ट की एंट्री के लिए या वाउचर एंट्री के लिए मेरे को कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में। कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में। और गेटवे ऑफ टैली के बाद कहाँ जाएंगे हम, वाउचर्स। गेटवे ऑफ टैली के बाद कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे। और यहाँ वाउचर्स में आने के बाद क्या करेंगे हम, F6 बटन दबाएंगे, बिकॉज रिसिप्ट से शुरुआत करनी है मुझे। और यहाँ क्या चूज करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट। क्या चूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट। कितना, मान लो 5 लाख पूंजी लगा रहे हैं हम बिजनेस शुरू करने के लिए, एंटर। और क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कंट्रोल ए एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट। तो ये पहले एंट्री मैंने करा है ना। अब कैसे देखेंगे हम, अब अगर मान लो मुझे देखना है कि मेरे पास कैश में कितना पैसा है, तो कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ टाइप कर देंगे कैश। जैसे एंटर किए तो हमारे पास कैश कितना दिखा दिया, 5 लाख। अब जैसे ही हम देखेंगे कैपिटल मेरे पास कितना है, तो यहाँ कैपिटल टाइप करो, दिखा देगा कैपिटल कितना है, 5 लाख। ये शॉर्टकट होता है, कंट्रोल एन करो और यहीं पे रह करके आप देख लो। वाउचर एंट्री विंडो में रह के भी चेक कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब दोबारा कंट्रोल एन करो, ये गायब हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल एन करो, गायब हो जाएगा। तो पहली एंट्री मैंने कर लिया। दूसरी एंट्री क्या करना है अपने लोगों को, रिसिप्ट की एंट्री मैंने किया। जब किसी भी सोर्स से पैसा लेना हो तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट से करते हैं। किसी को पेमेंट करना हो तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर से करेंगे। किसी को पैसा देने की एंट्री करनी हो तो किससे करेंगे, पेमेंट वाउचर से करेंगे। अब पेमेंट वाउचर्स के लिए हम क्या करेंगे, F5 बटन दबाया हमने। क्या दबाया, अब मान लो मुझे किसी को पेमेंट देना है, एज अ रेंट पे करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेंट पेड पे चलते हैं। और कितना रेंट पे करना है मेरे को, मान लो हमें रेंट पे करना है 20,000 रुपये, तो मैंने यहाँ 20,000 डाल दिए, कंट्रोल ए। अब ये कहाँ से दोगे रेंट, कैश से देंगे तो यहाँ पे कैश ले लेंगे, कंट्रोल ए एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट हो गया, हाँ। अब अगर मेरे को देखना हो यहाँ से कंट्रोल इन करते हैं, और अगर हम कैश देखेंगे तो कैश कितना दिखाएगा, 480। अगर वही मैं रेंट देखना चाहूँ तो रेंट कितना चला गया है, 20,000। कंट्रोल इन करते हैं, छुपा देंगे, जहाँ से देखे उसको छुपा देंगे। अच्छा ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो पेमेंट वाउचर भी हो गया और कौन सा हो गया, रिसिप्ट भी हो गया। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट। अब मेरे को क्या करना है, बैंक में पैसा जमा करना है, तो इसकी एंट्री हम किस वाउचर से करेंगे, तो इसका शॉर्टकट A4 होता है। मेरे को 1 लाख रुपया SBI में जमा करा देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश क्रेडिट होगा मेरा कितना, भाई 1 लाख। और यहाँ डेबिट क्या होगा, SBI, जो बना हुआ नहीं है मेरा, तो हम क्या लेंगे, SBI अकाउंट। अंडर क्या जाएगा, ये अंडर जाएगा बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए।
कितना 1,00,000, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट। चलो ये भी हो गया। स्किप करके हम क्या करते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। हो गया कॉन्ट्रा तक की एंट्री। अगर देखना है तो डे बुक में जाके देख सकते हो आपने कितने वाउचर्स की एंट्री किया है अभी तक। पेमेंट, रिसीट एंड कॉन्ट्रा, ये कहाँ दिखता है, डे बुक में जाके दिख जाएगा। अगला कौन सा है कॉन्ट्रा के बाद, इसके बाद है परचेज ऑर्डर। क्या है, परचेज ऑर्डर। और परचेज ऑर्डर के लिए क्या करते हैं हम लोग, वाउचर्स पे चलेंगे। अब देखो परचेज ऑर्डर डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिखता है, तो अदर वाउचर्स में जाना, जिसका शॉर्टकट होता है F10। इसमें शो इनएक्टिव में जाना और यहाँ देखो कहीं परचेज ऑर्डर होगा, ये रहा, क्लिक करो, यस करो। अब मेरे को परचेज किससे करना हो, पार्टी का नाम बताओ जिससे परचेज करना है, तो ऑल्ट सी करेंगे और मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, HP वर्ल्ड, इससे खरीदना है। ये मेरे लिए क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, जिससे हम माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर कहलाता है, जो हमसे माल खरीदता है वो डेटर्स कहलाता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में डाल देंगे HP वर्ल्ड को, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। चलो ये भी हो गया, कंट्रोल ए से फिर सेव कर लेते हैं, फिर सेव कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर 1 ही रहेगा। परचेज लेजर क्या होगा, हाँ तो परचेज लेजर बनाना पड़ेगा मेरे को, क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ क्या लिखता हूँ, EURCHAC परचेज अकाउंट। अंडर क्या जाएगा, ये अंडर जाएगा परचेज अकाउंट। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, सेव। यहाँ आ जाते हैं और क्या चूज कर लेंगे हम, क्या चूज करेंगे यहाँ से, क्या परचेज करना है, लैपटॉप। कंट्रोल ए, क्या 1 अप्रैल को ना क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो मान लो कि हम 5 लैपटॉप के लिए ऑर्डर कर देते हैं। और कंट्रोल ए, लैपटॉप के अलावा प्रिंटर भी कितना ऑर्डर कर दें, 5 प्रिंटर ऑर्डर कर दें। हो गया, कंट्रोल ए। अब बताओ ये मैंने अभी क्या किया है, परचेज ऑर्डर। क्या किया है, परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर के बाद क्या होता है, रिसिप्ट नोट। तो रिसिप्ट नोट के लिए कहाँ चलेंगे, अदर वाउचर्स। देख तो यहाँ पे है कहीं नहीं, तो शो इनएक्टिव पे जाएंगे, एंटर करेंगे। अब देखो रिसिप्ट नोट है इसमें कहीं, यस एक्टिवेट कर लेंगे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड नहीं रहता है। रेफरेंस नंबर 1 था, डेट यही रखेंगे। और क्या लेंगे यहाँ पे, पार्टी का नाम HP वर्ल्ड। और क्या लेंगे यहाँ पे, ऑर्डर नंबर 1। ऑर्डर नंबर क्या है, 1। एंड ऑफ लिस्ट। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, सेव। कंट्रोल ए से वापस क्या कर लेंगे, सेव। और यहाँ क्या जाएगा, परचेज लेजर, परचेज ही जाएगा। अब देखो खुद ब खुद ये आ गया यहाँ सब कुछ। रिसिप्ट नोट में क्या कर लेंगे आप, कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर लेंगे। अब रिसिप्ट नोट के बाद फिर क्या था, रिजेक्शन आउट। अगर हमें कुछ रिटर्न करवाना हो तो क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट। तो इसके लिए हम कहाँ चलेंगे, अदर वाउचर्स। और फिर कहाँ जाएंगे, शो इनएक्टिव। और क्या करेंगे यहाँ पे, रिजेक्शन आउट। क्या कर लिया जाए, यस। अब रिजेक्शन किसको देना है, HP वर्ल्ड को। किसको देना है, HP वर्ल्ड को। और क्या रिजेक्ट करना है, मान लो प्रिंटर को खराब दे दिया है, कितना, 5 पीस ना, कितना पीस, 1 पीस खराब दिया है। एक्सेप्ट। अब अगर देखा जाए तो क्या करना होगा मुझे, परचेज करने के लिए क्या करते हैं, F9। इनवॉइस नंबर 1 ही रहेगा, डेट वही रहेगा, पार्टी कौन रहेगा, HP वर्ल्ड रहेगा। ये जरूर डाल देंगे रिसिप्ट नोट नंबर। कंट्रोल ए से क्या किया, इसको सेव। कंट्रोल ए से वापस सेव।
परचेज देखो यहाँ सब कुछ खुद ब खुद आ गया है। एक चीज़ गौर करना, लेकिन प्रिंटर कितना है, 4, क्योंकि एक तो क्या कर चुके थे, रिटर्न। अब इसे भी क्या कर लिया जाए, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट, यहाँ नो ले लेते हैं, एक्सेप्ट, न्यू रेफरेंस, नया बिल है, एक्सेप्ट, यस। तो ये परचेज की एंट्री भी हो गई। तो बताओ कहाँ तक हुआ इसमें, इसमें हमने परचेज, ऑर्डर, रिसिप्ट, नोट, रिजेक्शन, आउट एंड परचेज यहाँ तक कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको पेमेंट देना है, या लास्ट में पेमेंट दे देते हैं। अब सेल्स ऑर्डर का भी कर लें, ये नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेल्स ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, पहले क्या करना पड़ेगा, अदर वाउचर्स में चलते हैं, और यहाँ कहाँ चलेंगे, शो इनएक्टिव, और सेल्स ऑर्डर के लिए कहाँ चलेंगे हम लोग, सेल्स ऑर्डर पे, यस, एक्टिवेट कर लिया जाए। पार्टी का नाम बना हुआ है, नहीं, सिन्हा कंप्यूटर, अंडर क्या जाएगा ये, सन्ड्री डेटर्स। अगर हमारा कस्टमर है तो किस में जाएगा ये, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। ऑर्डर नंबर 1, सेल्स का लेजर है बना हुआ, नहीं बना हुआ है, सेल्स अकाउंट, अंडर क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए, ये भी सेव होगा। क्या बेच रहे हैं हम लोग, कंट्रोल ए, कितना, 3 पीस का ऑर्डर आया है, कितने का आया है, 3 पीस का ऑर्डर आया है, कंट्रोल ए। और दूसरा क्या है, प्रिंटर, प्रिंटर में भी कितने पीस का ऑर्डर आया है, 3 पीस का ऑर्डर आया है, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट। ये तो सेल्स ऑर्डर हो गया। अब जैसे ही सेल्स ऑर्डर आया तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, डिलीवरी नोट्स। तो डिलीवरी नोट्स के लिए फिर कहाँ चलेंगे हम लोग, यहाँ, और कहाँ चलेंगे, शो इनएक्टिव। देख तो कहीं डिलीवरी नोट्स होगा तो बताना मेरे को, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, डिलीवरी नोट्स को। अब यहाँ रेफरेंस नंबर क्या डालेगा, 1 ही डालेगा। पार्टी कौन लेगा, सिन्हा, सिन्हा की तरफ से ऑर्डर आया था तो सिन्हा ले लेंगे। ये ऑर्डर नंबर ज़रूर डालेंगे करेक्टली, ऑर्डर नंबर, एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल ए, सेव। सिन्हा कंप्यूटर ही जाएगा, कंट्रोल ए, सेल्स ही जाएगा। अब देखो खुद ब खुद आ गया। अब डिलीवरी कितने का देंगे हम, बताओ, इतने का देंगे जितने का ऑर्डर है। अगर कम मेरे पास होगा तो कम, लेकिन मेरे पास कम नहीं, मैं उतने का दे रहा हूँ। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे हम, से कंट्रोल ए, डिलीवरी नोट्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, रिजेक्शन, रिजेक्शन इन। अगर जो हमें रिटर्न आएगा तो रिजेक्शन इन के लिए फिर कहाँ चलेंगे हम, अदर्स, और कहाँ जाएंगे यहाँ पे, शो इनएक्टिव। और इसमें कहाँ जाएंगे हम लोग, रिजेक्शन, कहाँ पे है इसमें, रिजेक्शन इन, एक्टिवेट कर लेते हैं रिजेक्शन इनको। अब यहाँ किससे रिजेक्शन आएगा, सिन्हा से। किस चीज़ का रिजेक्शन आएगा, मान लो मेरे पास एक प्रिंटर का रिजेक्शन आया है, एक प्रिंटर का, बेचा कितना था, 3, रिजेक्शन कितने का आया है, 1। अब उसके बाद क्या, अब हम उसको सेल करेंगे। सेल के लिए क्या होता है, एफर्ट। अब किसको बेचना है, एक, किसको, सिन्हा कंप्यूटर। ये सेल्स डिलीवरी नोट्स नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है जबकि 3 आना चाहिए था, लेकिन 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक वो रिजेक्ट कर चुका था, एक क्या कर चुका है, वो रिजेक्ट कर चुका है। न्यू रेफरेंस, नया बिल होगा,
यहाँ हमने पूरा एंट्री किसका कर लिया, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन एंड सेल्स का। अब हम पैसा लिए जो हैं वो दे देते हैं। अब देखना है मेरे को किसी के बारे में कि उसके पास कितना पैसा है मेरे पास। तो कंट्रोल इन, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिन्हा कंप्यूटर, बता देगा कि उसके यहाँ कितना बकाया है। बताया, ये है काम का ट्रिक क्या नहीं है। अगर मुझे देखना है कि HP वर्ल्ड को मुझे कितना देना है, तो हम डालते हैं HP वर्ल्ड। HP वर्ल्ड को 2,70,000 देना है। दिख रहा है, कंट्रोल इन करते हैं, गायब हो गया। अब चलो अभी हम पेमेंट पहले ले लेते हैं। तो लेने के लिए क्या करेंगे, F6। किससे पेमेंट लेंगे हम, पेमेंट लेते हैं हम किससे, सिन्हा से। कितना, 1,94,000, यही ना, 1,94,000 अगेंस्ट रेफरेंस बोलेंगे, हाँ अगेंस्ट दिस बिल। क्या होगा, कैश, कंट्रोल ए, क्या करेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट। हाँ, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। किसको पेमेंट कर देंगे, HP वर्ल्ड को, जिसे लिए हुए हैं। कितना, 2,70,000, 2 लाख अगेंस्ट रेफरेंस, ये वाला बिल के अगेंस्ट। हाँ, कहाँ से करेंगे, कैश है, कंट्रोल है, एक्सेप्ट कर लें। हाँ, अब देखो, अब कोई उधारी नहीं किसी का। अगर हम यहाँ से चेक करें बैलेंस शीट पे जा करके, करंट असेट्स, तो ना डेटर्स का पैसा मेरे यहाँ, मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर का पैसा। अब चलो, अब क्या बाकी रहा ये बताओ। अब जर्नल एंट्री रहा, और क्या फिर है, स्टॉक जर्नल, और फिर क्या है, क्रेडिट नोट, और फिर क्या है, डेबिट नोट। तो अगर हमें जर्नल एंट्री करना है तो जर्नल एंट्री किसके लिए होता है, सेटलमेंट के लिए। किसके लिए होता है, सेटलमेंट के लिए होता है। अब मान लो कि हमारा एक कंप्यूटर ख़राब हो गया है, मुझे उसका सेटलमेंट करना है। या मान लो हमें कोई बाइक खरीदना है पर्सनल यूज़ के लिए, जिसमें कैश और बैंक का लेन देन इन्वॉल्व नहीं हो, उसको हम किसके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। या मान लो हमारा कंप्यूटर का दाम कम गया है, डिप्रिशिएट कर गया, तो उसकी एंट्री हम किससे करेंगे, जर्नल से करेंगे। जर्नल एंट्री के थ्रू करेंगे। अब जर्नल एंट्री के लिए क्या बनाएंगे हम, तो जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहला काम हम वाउचर्स पे आ जाते हैं। और वाउचर्स में क्या करेंगे फिर, हाँ F7 करेंगे जर्नल एंट्री के लिए। और यहाँ जर्नल एंट्री में क्या पूछ रहा है मेरे से, रेफरेंस नंबर मांग रहा है। क्या मांग रहा है ये, रेफरेंस नंबर। हम चाहें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर 1 डाल देते हैं, डेट क्या डाल देते हैं, अप्रैल का। और क्या डालेंगे हम, हाँ अब यहाँ पे हमारे पास कुछ तो है नहीं बना हुआ, तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं हम बाइक। डेबिट क्या कर देते हैं, बाइक। अंडर क्या डालेंगे इसको, फिक्स एसेट्स। अंडर क्या जाएगा, फिक्स एसेट्स। कंट्रोल ही कर देते हैं। कितने का बाइक, मान लो 1 लाख का हमने बाइक खरीदा। कितने का, 1 लाख का बाइक खरीदा। अब क्रेडिट क्या होगा, मान लो IC होंडा से हमने बाइक लिया। अब IC होंडा क्या होगा मेरा, लोन्स एंड लायबिलिटीज़ में जाएगा। किस में जाएगा, सिक्योर्ड लोन में, या लोन्स एंड लायबिलिटीज़ दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो ये जो मैंने एंट्री किया, इसमें ना कहीं कैश का लेन देन है, ना कोई बैंक का लेन देन है। इसको हम किसके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, जर्नल वाउचर्स के। तो बताओ, ये भी हो गया। अब अगर तरीके से देखो तो डे बुक में जाओगे तो एकदम एक सीक्वेंस में दिखेगा कि हमने कौन कौन सा वाउचर अभी तक यूज़ करा है। अब उसके बाद क्या है, जर्नल के बाद, जर्नल के बाद है स्टॉक जर्नल। क्या है, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल से क्या होता है, स्टॉक जर्नल के थ्रू हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जो स्टॉक हम ट्रांसफ़र करेंगे उसकी एंट्री किससे करेंगे, स्टॉक जर्नल से। तो कोई गोडाउन बना भी तो होना चाहिए। कितना गोडाउन बना हुआ है देखने के लिए अल्टर पे जाओ, और अल्टर पे जा करके शो मोर पे क्लिक करो। अब देखो कहीं गोडाउन दिखेगा तो हमको ही बताना। इन्वेंट्री वाले ब्लॉक में जाओगे तो गोडाउन दिखेगा। यहाँ गोडाउन में एक ही गोडाउन है बना हुआ, मोर लोकेशन, ये मेन लोकेशन।
एक हम बना देते हैं मान लो बोरिंग रोड के नाम से। तो देखो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, बोरिंग रोड। एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब हमारे पास दो बन गया, मेन लोकेशन और बोरिंग रोड। अब हम क्या करते हैं कि कुछ सामान ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ से, मेन लोकेशन से बोरिंग रोड में। तो ये काम कैसे करेंगे, तो इसकी एंट्री करते हैं हम लोग किससे, स्टॉक जर्नल वाउचर से, जिसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट F7। क्या होता है, स्टॉक जर्नल चूज कर लिया हमने। अब उसके बाद यहाँ क्या ट्रांसफ़र करना है मेरे को, तो लैपटॉप कितना, तो बोलेंगे लैपटॉप हमें किस गोडाउन से, मेन लोकेशन से, कितना, एक। और क्या ट्रांसफ़र करना है, प्रिंटर, वो भी कितना करना है, वो भी कहाँ से, मेन लोकेशन से, कितना, एक। और कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये क्या ट्रांसफ़र करना है, तो ऑब्वियसली लैपटॉप। और कहाँ ट्रांसफ़र करना है, बोरिंग रोड में, कितना, ऑब्वियसली एक। और उसके बाद क्या ट्रांसफ़र करना है, प्रिंटर। और प्रिंटर भी कहाँ ट्रांसफ़र करना है, बोरिंग रोड में, कितना, एक। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब आकर के हम देखेंगे कि हमारे पास बोरिंग रोड में कितना है, कंट्रोल A, बोरिंग रोड, तो उसका ये बैलेंस दिखा देगा कि बोरिंग रोड में क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरा, 2 पीस। ये ट्रिक तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। हम कुछ भी देखना हो तो उतना अंदर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल इन करेंगे, यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो स्टॉक जर्नल की भी एंट्री हमने देख लिया। जब भी गुड्स ट्रांसफ़र करना हो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, तो किसकी एंट्री करेंगे हम, स्टॉक जर्नल। अब कुछ दिन सामान यूज़ करने के बाद सिन्हा मेरे को बोलता है कि एक प्रिंटर ख़राब है आपका, वो लौटा दिया मेरे को। तो उसकी एंट्री हम किससे करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर से। कैसे करेंगे, तो क्रेडिट नोट वाउचर्स के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और कहाँ चलेंगे, अदर वाउचर्स पे आ जाते हैं। और इसमें देख तो कहीं क्रेडिट नोट वाउचर है, क्रेडिट नोट वाउचर्स, यहाँ पे आ जाएंगे। अब किस पार्टी की बात कर रहे हैं, सिन्हा की बात कर रहे हैं हम। कंट्रोल A कर लेते हैं, कंट्रोल A कर लेते हैं। लेजर क्या रहेगा, सेल्स का ही लेजर रहेगा। और उसके बाद क्या रिटर्न कर रहा है मेरे को, प्रिंटर बोल रहा है कि एक डैमेज है ना, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कहाँ लौटाएगा, तो आएगा मेन लोकेशन पे आ जाएगा। कितना क्वांटिटी लौटा रहा है, एक क्वांटिटी लौटा रहा है, यस, एंड ऑफ लिस्ट। ये जो मैंने एंट्री करा, ये एंट्री ऑन अकाउंट होगा, ये बताए भी थे पहले। एक्सेप्ट। तो ये जो रिटर्न आएगा वो हम किसके थ्रू करेंगे, क्रेडिट नोट। अब अगर हमें रिटर्न अपने सप्लायर को देना होगा तो इसकी एंट्री हम किससे करेंगे, डेबिट नोट वाउचर्स। तो अदर वाउचर्स में जाएंगे हम लोग, डेबिट नोट वाउचर्स पे जाएंगे और क्या चूज कर लेंगे यहाँ पे, किसको देना है मुझे, HP वर्ल्ड को रिटर्न देना है। कंट्रोल A, कंट्रोल A, परचेज लेजर। और क्या रिटर्न देना है, प्रिंटर, कितना, एक। गोडाउन बोरिंग रोड वाले से कितना, एक। एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल A, नो, एक्सेप्ट, ऑन अकाउंट, यस, 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 यस। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर्स भी हमने देखा। अब मुझे करना क्या है, फाइनली ये दोनों भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे एक मेमोरेंडम क्या बनाना है, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है। क्या बनाना है, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है, मतलब एक बिल। जैसे कि सिन्हा ने बोला कि मुझे एक कोटेशन दीजिए कि आप इतना इतना सामान खरीद रहे हो तो किस रेट से खरीदोगे। तो ये परफॉर्मा इनवॉइस हम कैसे बनाएंगे, ये हम लोग सीख लेते हैं। तो परफॉर्मा इनवॉइस बनाने के लिए हम वाउचर्स पे जाएंगे और हम सेल्स वाउचर्स पे ही चले जाएंगे। कहाँ चले आएंगे, सेल्स पे आएंगे। कोई भी रेफरेंस नंबर डाल दो अपनी मर्जी से, जिस पार्टी के लिए बिल बन रहा है उसका डिटेल डाल दो। यहाँ पे कंट्रोल A कर दो, कंट्रोल A कर दो। सेल्स लेजर ही जाएगा किस चीज़ के लिए, तो मान लो लैपटॉप के लिए, कंट्रोल A कर देते हैं। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। अब गोडाउन कहाँ से देंगे हम, मान लो हम बोरिंग रोड से देंगे। क्वांटिटी कितना देना है, मान लो एक क्वांटिटी देना है। क्या रेट रहेगा, ये रेट रहेगा, हाँ। और एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल A, एंटर,
अब उसके बाद अभी जब हम इसको सेल कर देंगे तो होगा क्या जानते हो, ये हमारा बिल बुक पे हमारे बुक को अफेक्ट करेगा, लेकिन हम चाहते हैं हमारे बुक को अफेक्ट नहीं करे, तो बस क्या ले लो यहाँ से, ऑप्शनल। क्या ले लो, रेगुलर नहीं, ऑप्शनल। अब देखो यहाँ स्टेटस में क्या लिख कर के आ रहा है। अभी एक चीज़ बताओ कि मेरे पास अभी लैपटॉप कितना है पड़ा हुआ, अगर हम देखना चाहें लैपटॉप तो मेरे पास कितना है, 2। अगर ये सेल करेंगे तो 1 बचना चाहिए, एक ही ना, लेकिन ये सेल नहीं होगा क्योंकि हमने ऑप्शनल चूज किया है। एक्सेप्ट करते हैं हम, क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस, एक्सेप्ट कर लें, यस। अब अगर मुझे इसी को प्रिंट करना है तो देखो, जैसे प्रिंट करेंगे, प्रीव्यू पे आएंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है ऊपर, ध्यान से देखो, परफॉर्मा इनवॉइस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये परफॉर्मा इनवॉइस हमारा बन करके तैयार हो गया। अब एक बात बताओ कि क्या हमारा अफेक्ट हुआ, नहीं, क्योंकि हमने बेचा थोड़ी है, हमने तो बस एक इनवॉइस बनाया था, परफॉर्मा इनवॉइस। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है, इसको एक बार देखो।